भारत की यंगिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और एक और टी20 सीरीज अपने नाम कर लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस टी20 सीरीज में आप सभी को मजा आया? क्या ऑस्ट्रेलिया इस टी20 सीरीज को बिल्कुल हल्के में आंक रही थी या भारतीय टीम की दमदार प्रदर्शन से भारतीय टीम इस सीरीज को जीती है? और तो और 5 मैचों का मुकाबला और 3 ही मुकाबले हमें देखने को मिलते हैं और बाकी 2 मुकाबला इंद्रदेव भाई क्या कहने, बारिश के भेंट चढ़ गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को हल्के में ले रही थी? सवाल यहां से उठता है जब जॉस हैजलवुड कमाल की गेंदबाजी करते हैं और दूसरा मुकाबला जब होता है उसमें शानदार गेंदबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाते हैं, मैन ऑफ द मैच होते हैं और भारतीय बल्लेबाजों को बिल्कुल भाई धूल चटाते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसके बाद से वो कहां गायब हो गए? ट्रेविस हेड पहला दूसरा मुकाबला खेलते हैं, फिर वो भी गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों? आखिर युवाओं को चांस देना चाहते थे, अन्य खिलाड़ियों को चांस देना चाहते थे, ये सवाल तो बनता है ना। लेकिन बात कुछ और है। बात दरअसल ये है कि एशेज टेस्ट सीरीज होने वाला है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच, और एशेज टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से भारतीय टीम को शायद ऑस्ट्रेलिया हल्के में ले रही और जॉस हैजलवुड के साथ साथ ट्रेविस हेड को भाई एशेज की तैयारी करने के लिए भेज दिया। अब पता चला कि भारतीय टीम इस सीरीज को भारतीय टीम के परफॉर्मेंस के बदौलत ही नहीं जीती है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया टीम इस सीरीज को हल्के में ले रही थी, शायद इस वजह से भी जीती है। इस टी20 सीरीज को जीतने के बाद कुछ फैंस तो खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ फैंस ये सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या गिल को ओवररेट किया जा रहा है? क्या गिल को टी20 में जबरदस्ती खिलाया जा रहा है? क्योंकि भाई गिल ने इस सीरीज में भी एक भी अर्जों तक नहीं लगाया। हाँ, चौथे मुकाबले में 39 गेंदों में 46 रनों की पारी खेली, वो बहुत अहम पारी थी। लेकिन भाई कुछ फैंस का कहना यह है कि वो पारी वो खुद का रन बना रहे थे, उनसे रन नहीं लग रहे थे, वो टी20 के अंदाज में नहीं था, वो बस अपने आप को ये बताना चाह रहे थे कि मैं भी रन बना रहा हूं, दुनिया को दिखाना चाह रहे थे। लोगों का मानना ऐसा है। लेकिन 5वें मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे भाई, ताबड़तोड़ हिटिंग कर रहे थे, चौके पे चौके जड़ रहे थे। लेकिन शायद देर कर दी क्या मेहरमा आते आते? ये सवाल तो उठता है ना, क्योंकि संजू सैमसन कमाल की बल्लेबाजी किया है पिछले कुछ महीनों में, 3 शतक लगाया सलामी बल्लेबाज के रूप में। बावजूद उसके उन्हें मिडिल ऑर्डर में धकेल दिया गया और मिडिल ऑर्डर में धकेलने के बाद क्या हुआ? संजू सैमसन का बल्ला एक मैच में नहीं बोला और उन्हें बाहर कर दिया गया। संजू सैमसन के साथ नाइंसाफी हो सकता है, लेकिन क्या शुभमन गिल के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। बस आपका इस बारे में क्या राय है, ये बात आप कमेंट करके जरूर बताना।